काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि नौकरी और संगठन के कार्य में मुझको एक चीज चुनना पड़े तो मैं संगठन का कार्य करूंगा। और हमेशा हमने संगठन के कार्य को ही प्राथमिकता दी है। आप सभी लोग जानते हैं कि एनएचएम की एक एक ईंट हमको पहचानती है, और ये भी एक एक ईंट एक एक अधिकारी एक एक कर्मचारी जानता है कि ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की टीम, चाहे विजय ठक्कर जी हो, चाहे जितेंद्र यदुवंशी जी हो, डॉक्टर अजय जी हो, लोकेश जी हो, रूपेश जी हो, मैं एक का नाम नहीं देना चाहता। मैं सारे लोगों को, चाहे प्रभाकर जी गौरव हो, ये मर जाएंगे परंतु संविदा कर्मचारियों के अन्याय नहीं सहेंगे। और ना हमको संविदा कर्मचारियों को झुकने देंगे। और यही मैंने बता दिया इन लोगों को कि मैडम तुम सबसे ऊपर नहीं हो, तुमसे भी कोई ऊपर है। और मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे भी ऊपर है कोई और उनसे भी ऊपर कोई है। यदि संविदा कर्मचारियों को इतना कमजोर आप समझती हो तो कम से कम आइए तो इतिहास पढ़ लो। इन संविदा कर्मचारियों ने भोपाल को नहीं पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। और मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि सरकार से बड़े मत हो, भगवान हमारे देश के मुखिया महिलाओं के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, प्रदेश के मुखिया कितना अच्छा सोचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने 7 दिन के लिए महिलाओं के लिए अलग से देने का प्रावधान किया था। एक आप भी महिला है तो आपको भगवान से कहना होगा कि आप निरंतर महिलाओं को बाहर करते जा रही हैं। एक रोजगार के पीछे मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्तिगत खुशी का जीवन नहीं रहता, उसका मान सम्मान के साथ साथ 10 या 15 लोगों का जीवन रहता है। आप सोचिए आपको नींद कैसे आ जाती है। मैं उनका नेतृत्व करता हूँ, मुझे नींद नहीं आती और मैं सोचता हूँ, जब खड़ा होकर के सोचता हूँ तो बोलता हूँ कि कोई न कोई प्रयास हमारे में कमी रही है, हमको और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। परंतु आप लोग साथ में खड़े हो तो ये हमारा काम आसान हो जाता है। और मैं एक बात आप लोगों से और कह देना चाहता हूँ कि जब तक हम नेतृत्व कर रहे हैं आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन मैं डर जाऊंगा इन लोगों से, उस दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा और घर चला जाऊंगा झूला उठा करके। इसलिए आप लोग हिम्मत के साथ डटे रहिए। और यह जो खेलर है क्योंकि सरकार और लोग पूछते हैं कि आपने सरकार से सम्मान नहीं किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के जो बिंदु है उनसे हमेशा गंभीरता दिखाई और मुझे मैं कहता था कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी विकास रहा है। जो उन्होंने जो कहा है उस कमिटमेंट को पूरा किया है। उसी में से 2 बिंदु उन्होंने अनुकंपा की और जैसे किए, परंतु शासन की प्रक्रिया को हम 2013 से बिल्कुल डिनाई कर चुके हैं। 2013 से किसी को नहीं कर चुके। हमारे साथ भी है तो आप क्या भाई का वातावरण बनाना चाहते हैं? एक संवाद से एक व्यक्ति आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या हम आजादी में भी गुलाम हैं? नहीं, आपकी मंशा होगी हम अंकुर चीज है, हम सफल करोगे तो लोग आएंगे, है ना? हम दबाने की मिट्टी में आप दबा दोगे ना तो भी हम लोग आएंगे। और कैसे दिखा दिया आप लोगों को इतने कम समय में आंदोलन, ये जो की आवाज को लोग मिल गए, ये वो आपको और एक बार नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने व्यक्ति को गुमराह नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ आप जागरूक रहिए और संगठन व्यक्ति का साथ मत दीजिए, संगठन का साथ दीजिए। और संगठन ही आवाज बनकर के आपकी रक्षा करेगा। आप सोचने वाली बात है। इस तरह का जो हमारे चौक जी खड़े हैं, चौक जी का ट्रांसफर कर दिया गया और
जब से ट्रांसफर को नष्ट कराने के लिए प्रयास किया, निवेदन किया, तो उनके टर्मिनेशन का लेटर सभा किया गया। बताइए आप, तो आज का जो ये दृष्टि करना है, ये सिर्फ इनको बताने का है, देना है। और यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानेंगे तो ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं कहने में चाहता हूँ कि अभी तो हमने 7 दिन में 8 दिन में मान लिया था, अभी से अपनी भागे दौड़ा लेना। हम जब बैठेंगे तब ये हमारे नेता के साथ भी अंदर आ जाएंगे, तभी खड़ेंगे। और आप लोग हिम्मत दीजिए, हम भी एक संविदा कर्मचारी हो, ये नहीं आने संगठन की करने का प्रयास कीजिए, हमारे खिलाफ बच्चों को मजबूत करिए। सोचने वाली बातें मैं धार के खिलाफ की बात करता हूँ। आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर भी आप सोचने वाली बात है कि देश से 50 लोग बाहर से यहाँ पे आए। ये हमारी संगठन की एकता है। ये सभी लोगों को सीखना होगा कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे योगी जी ने बोला कि कटोगे तो बचोगे, बचोगे तो कटोगे, तो हम सभी को कोई कदर नहीं। हमारी मूल जड़ें अभी पूरी तरह से सिंची नहीं गई है। हम 50% बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, हम रिटर्न भी हो सकते हैं, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हमको जब तक हेल्थ इंश्योरेंस, एनपीएस और हमारी जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा पूरी तरह से नहीं हो जाता, तब तक हम कैटरमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कई तालाब लोग आएंगे, सफेद कुर्ता पहन के आएंगे, वो हमारे लोगों को समझ करेंगे, उनसे सावधान हो जाना है। हमारी बुराई करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, इस परिवार की जिम्मेदारियां निकालेंगे। परंतु संविधान के साथ इस तरह से डॉक्टर राजावती ने कहा कि हमारी एक ही धर्म है, एक ही जाति वो संविधान। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मौत से धमकी देने वाले लोग हैं, इनके धमकी कहीं और से चलते होंगे। हम आप पसीने से कमाई की नौकरी कर रहे हैं, हम मैं कहता हूँ हमेशा, और वरिष्ठ अधिकारियों से कहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग की कंपेरिजन आप दूसरे विभाग से करेंगे तो यही उनके साथ अन्याय है। स्वास्थ्य विभाग का व्यक्ति चाहे हो, हमारे सीएम भाई हो, चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं जो हूँ परंतु मुख्यालय में रहता हूँ, बात से कहता हूँ, हम डराने के लिए पैदा हुए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज विकास प्रक्रिया के रूप में समझने का बहुत डर है और होना भी चाहिए। पूर्व में ही अधिकारियों के द्वारा बोला गया, आपको तो आज जानकारी में चाहता हूँ जानकारी से संबंध बना रहे हैं, उसकी जानकारी हमारे नेताओं को होना चाहिए। आप हर कमेटी में हम लोगों को रखेंगे, क्योंकि आज कलेक्ट करने से हमारा कमेटी भविष्य प्रभावित होता है। और आपने देखा जब पूर्व में जब हमारे निकाले गए तो बोले होगा, और ताकत दिखाई तो कहने लगे हम छोड़ जाएंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले, या तो तुम बाहर आओगे और नहीं तो हमारे नेता भी शिक्षा के साथ जाएंगे। और यही तो हम लोग सब सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमको क्या मिला, तो मैं तुरंत हमारी आत्मा दबा देती और मेरी आत्मा आवाज देती है कि आपको अपनी नजरों में नहीं गिरना हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं खुद के लिए लग रहा हूँ। आप लोग भी सभी लोग प्रेस वाली पार्टी महावती ने बोला था जब उस समय रेगुलर नौकरी नहीं निकली, इसलिए हम समझदार। अगर रेगुलर नौकरी निकली तो हम रेगुलर हो। तो मैं यही आग्रह करूँगा आप सभी लोगों से, इन्हें जैसे करिए, इन्हें निरंतर संवाद करिए, प्रदेश की टीम का आह्वान करिए
कोई कोई व्यक्ति जाएगा, हमने कोई नहीं बनाई है और कोई वजह से सबको समय पावर हम लोग आज चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद संगठन को मजबूत करिए, क्योंकि संगठन आज आपने देखा कोई रोड को जाम कर सकता है क्या, परंतु संगठन के आह्वान में आज एक तरीका हो जाओ। ये आप लोगों की ताकत है और आप लोग हिम्मत से डटे रहिए। ये सब जो डराने धमकाने वाले उनको सबको जला दें, उनको सबको जला देंगे और जो तुम्हारे अनुकूल काम नहीं करेगा, जो तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं बचेगा, उसको तो यहाँ से बाहर ही करना पड़ेगा। भाई आपसे बड़ा नहीं है जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, लोगों से बड़ा कोई नहीं होता। हम लोग वो लोग हैं जो बाहर में आप लोग छोड़ के आए, हम देश की सेवा करने वाले लोग हैं। हमारा जब नारा भी होता है तो देश के लिए करेंगे काम, काम के लिए पूरे काम। इसलिए मैं अधिकारियों से और शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी जनता से कहीं प्रेम करते हैं, हमको कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं। हमारा तो इंजेक्शन और जो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं रहती है वही हथियार है।